हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जेनेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम क्या है? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको प्रपोज किए थे वाल्टर ने और यस सॉल्टर ने और टी बोबरी ने। एक्चुअली में ये बताता है हाउ टू ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए एक सेल, उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम। ऐसे मान लीजिए ये क्या है? क्रोमोसोम। ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक। इस पर जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। आपके सामने क्या है? सेल है, सेल के अंदर क्या है? कैपिटल क्रोमोसोम पर कैपिटल टी जीन है और क्या है? स्मॉल टी जीन है। यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं जो एलील्स है, ये एलील्स कैन resides homologous chromosomes। होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ये क्या है? कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस को कैपिटल टी जीन है और क्या है? स्मॉल टी। तो आप क्या देख रहे हैं? जो एलील्स है वो कहां पर रिसाइड करता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। अब ये क्या होता है? जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को क्या होता है? रेप्लिकेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन यानी कहने के मतलब ये होता है एलील्स आर रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग यस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब ये देखिए क्या होता है? एक क्रोमोसोम क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। एक क्रोमोसोम क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। देखिए समझिएगा, ऐसे बनेगा। ये है क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम सेल्स है। ये इस तरह से रेप्लिकेट करेगा। ये हो गया रेप्लिकेट किया। यानी कि देखिए अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो कैपिटल टी स्मॉल टी एल्स आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे। अब ये जो बना है, अब ये कहाँ पर जाता है? ये सेल, ये जो सेल है ये कहाँ पर जाता है? प्रोफेज 1 में। कहाँ पर जाता है? ये प्रोफेज 1 में जाएगा। अब ये सेल एंटर करेगा कहाँ पर? प्रोफेज 1 में। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सेल अभी तो रेप्लिकेशन हो गया क्रोमोसोम का। अब ये कहाँ पर जाएगा? लेकिन मियोसिस चलेगा, प्रोफेज 1 में जाएगा। तो प्रोफेज 1 में दो कंडीशन होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर नहीं भी हो सकता है। तब ये हम कह सकते हैं सो मे क्रॉस ओवर may not cross over occurs during pectine of meiosis 1। ठीक, तो ये हमको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? प्रोफेज के पेकाइटिन स्टेज में होता है मेयोसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब प्रोफेज के बाद कहां पर पहुंचता है? एनाफेज में। कहां पर पहुंचता है? एनाफेज में जाता है। यानी कि ये जो सेल है अभी अब कहां पर पहुंचता है? एनाफेज में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी कहां पर पहुंचता है? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये वाला अलग से चला जाएगा और ये वाला अलग से। पहले
क्या कह रहे हैं, ये तो होता है नो क्रॉस ओवर, नो क्रॉस ओवर। पहला क्यों कौन सा हम देखेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब ये कहां पर जाता है, एना फेज 1 में। अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ये कहां पर जाता है, एना फेज 1 में जाएगा। एना फेज 1 में जरा देखिए, पहले आप जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये जरा देखिए, तो ये है कैपिटल टी सी, ठीक, और ये है एलिस भी कह सकते हैं, ये है स्मॉल टी। अब देखिए ये क्या है, एनाफेज 1 में। अब एनाफेज में क्या होता है, अब ये देखिए जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एनाफेज 1 में यहाँ पर क्रोमोसोम्स separates during anaphase 1 and Mendel factor मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी also separates anaphase 1, एनाफेज 1। यानी मेंडल ने जीन क्या बताया था, फैक्टर। तो क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, एनाफेज 1 में, और मेंडल का फैक्टर भी कब सेपरेट होता है, एनाफेज 1 में। अब देखिए कैसे बनेगा, यानी कि अभी क्या हो जाएगा, अभी क्रोमोसोम ये अलग सेल में जाएगा और ये अलग सेल में जाएगा। जरा देखिए अभी यहाँ पर दो अलग सेल्स बन जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम एनाफेज क्रोमोसोम क्या हो जाता है, अब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। देखिए जो अलग अलग सेल में सेपरेट हो गए, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, क्या हो गया, स्मॉल टी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, या मेंडल का फैक्टर कब सेपरेट होता है, सेल साइकिल में या रखेंगे म्योसिस में या एनाफेज 1 में। कहां पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया है, क्रोमोसोम क्या हो गया है, सेपरेट। अब ये क्रोमोसोम कहां पर जाता है, अब ये क्रोमोसोम जाएगा एनाफेज सेकेंड में। कहां पर जाता है, एनाफेज सेकेंड में, ये इंटर करेगा एनाफेज सेकेंड में। एनाफेज सेकेंड में जाएगा, तो यहां पर आप जो देख रहे हैं क्रोमैटिड्स, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि यहां पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल कह सकते हैं हम लोग, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स separates during एनाफेज सेकेंड। तो ये भी पूछा जाता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होते हैं, याद रखिए एनाफेज सेकेंड में। कब सेपरेट होते हैं, एनाफेज सेकेंड में सेपरेट होते हैं। अब देखिए ये जो क्रोमैटिड्स से अलग सेल में चला जाएगा, ए वाला अलग सेल में, ए वाला अलग सेल में, और ये वाला अलग सेल में। अभी हम कंडीशन क्या देख रहे हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। जरा समझिए अभी क्या हो जाएगा, 4 सेल्स बनेंगे इस तरह से, तो अलग अलग बन जाएंगे। ये देखिए
तो हम इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से बनाते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। यहाँ पर क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैसा कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कैसा कंडीशन देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब देखेंगे। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर होगा, आपके सामने ये कहा जाएगा एनाफेज है, क्या है, एनाफेज। अब एनाफेज के बाद क्या हो रहा है, क्रोमैटिड क्या होता है अलग। यानी कि जो कंडीशन बनेगा कुछ इस तरह से, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है प्रोफेज 1 में, देखिए प्रोफेज 1 में अगर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे समझिए, इसको छोड़िए। अगर यहाँ से देखिए हम लोग, ठीक, अगर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आपके सामने ये है सेल, क्या है, सेल। सेल आप जरा देखिए, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल टी जीन, यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर। देखिए आप पहले यहाँ पर देखिए स्मॉल टी था, स्मॉल टी, लेकिन ये देखिए स्मॉल टी इस पर आ गया, कैपिटल टी इस पर आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, सेल साइकिल के मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डायगोनल स्टेज। अब ये कहाँ पर जाता है, ये कहाँ पर जाएगा, एनाफेज सेकंड में जाएगा। सो एनाफेज फर्स्ट में जाएगा, सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, एनाफेज फर्स्ट में। अब एनाफेज फर्स्ट में जाएगा, एबी क्या होंगे, क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ई स्मॉल टी, ये कौन सा कंडीशन है, एनाफेज 1 में, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अभी एनाफेज से कहाँ पर जाएगा, सेम इसमें कहाँ पर जाएगा, इसमें भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हो गए हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब ये कहाँ पर जाएगा, फिर से ये भी कहाँ जाता है, ये भी कहाँ पर जाएगा, एनाफेज सेकंड में कहाँ पर जाता है। देखिए यहाँ पर तो ना, ये कहाँ पर जाएगा, एनाफेज सेकंड में। यानी कि जब एनाफेज सेकंड में जाएगा, क्रोमैटिड्स क्या करेंगे, आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जरा देखने की कोशिश कीजिए, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से कैसे हाउ टू ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हमें क्या पता चला, हाउ टू ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, यानी कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि क्रोमोसोम कैसे इनहेरिटेंस होती है। एक बार फिर से हम समझते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर से रिपीट कर देते हैं। आप जरा देखिए, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, कैपिटल टी स्मॉल टी सी। अब इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन, कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। अब ये कहाँ पर जाता है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है, डायगोनल स्टेज में। पहला हम क्या लेते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, जब
क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टर क्रोमैटिज्म, ये क्या होती है, यहाँ से दो सेल बन गए, जरा देखिए यहाँ से क्या हो रहे हैं, दो सेल बन जा रहे हैं। अब ये एनाफेज सेकंड में जाएगा, एनाफेज सेकंड में, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, अलग हो जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्या हो रहा है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट्स होगा, फिर एनाफेज सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग, जब क्रॉसिंग हो रहा है तो अलग तरह से क्या हो रहा है, जीन का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये हमें क्या पता चला इससे, हाउ टू ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, या हाउ टू कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो ये क्या था, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे।